हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 एक्सरसाइज 3 जिसका नाम है आव्यू। और आज हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, किसी भी आव्यू को हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं वैसे हम इसमें लिखते हैं। दूसरी बात, इसमें हमारी पंक्तियां होती हैं। तो जब हम ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 और आगे भी इसी तरीके से, तो इसको हम लोग बोलते हैं पंक्तियां। क्या बोलते हैं? पंक्तियां बोलते हैं। जब हम ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 तो ये हमारी पंक्तियां हो जाएंगी। और जब हम ऐसे काउंट करेंगे इस तरीके से तो ये एक स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। तो यहाँ पर ऐसे जब काउंट करेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्तंभ बोलेंगे, ठीक है। और किसी भी आव्यू, यानी कि हमने बड़े ब्रैकेट में कुछ संख्याएं लिखी हैं और उनके उस आव्यू को हम लोग कहेंगे उसका क्रम। तो उसका क्रम कैसे बताएंगे? आव्यू का क्रम बताने के लिए हम क्या करेंगे? जितनी पंक्तियां हैं और जितने स्तंभ हैं उनकी गुणा के रूप में लिख देंगे। तो पहले पंक्तियों को लिखेंगे, पंक्तियां गुणे स्तंभ, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी आव्यू का क्रम, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि। इसको हम लोग बोलते हैं कोटि, आव्यू की कोटि। तो ये हमारी कोटि कहलाती है, जिसमें हम लोग पहले पंक्तियां और फिर स्तंभ लिखते हैं। अब अगर हमें अवयवों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो पंक्तियों और स्तंभों की जब हम गुणा कर देते हैं तो हमको जो संख्या प्राप्त होती है, गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अवयवों की संख्या। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवयवों की संख्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग कोटि बताते हैं तो उसमें ये याद रखते हैं कि कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं, ये ध्यान रखते हैं। और पंक्तियों को सदैव पहले लिखेंगे और स्तंभों को बाद में लिखेंगे। और यहाँ पर किसी का भी नंबर डिसाइड नहीं होता है। पंक्तियां भी कितनी भी हो सकती हैं और स्तंभ भी कितने भी हो सकते हैं। और याद रखिएगा कि इसको हम लोग बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे जो भी रूल इसमें लगेंगे वो हम क्वेश्चन के आने से पहले हम आपको समझा देंगे और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो किताब है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा। तो हर्षरूप शर्मा की किताब से एक्सरसाइज 3A का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं और उसको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक आव्यू बना हुआ है 2 2 1 -3 0 4 4 -4 7 7 6 5 7 6 5। ये एक आव्यू बना हुआ है और इसमें कुछ बातें हमसे पूछ रहा है। पहली बात क्या पूछ रहा है कि कितनी पंक्तियां हैं। पंक्तियां हमसे पूछ रहा है, पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या हमसे पूछ रहा है। तो देखिए कितनी पंक्तियां हैं। 1, ठीक है ना, ऐसे काउंट कर रहे हैं, इधर कर लीजिए, एरो लगा लीजिए। 1 2, ये ऐसे गिनते हैं तो इसको पंक्तियां बोलते हैं। और 3, ये कितनी पंक्तियां हो गई टोटल? हमारे पास 3 पंक्तियां हो गई। दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है? इसका क्रम बताइए। नहीं, बी पार्ट में क्या कह रहा है? स्तंभ है, तो स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। तो स्तंभ कितने हैं? स्तंभ काउंट कैसे करते हैं? 1
2 3 4। तो कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ हैं। ठीक है। तीसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है? इसका क्रम बताइए। तो क्रम बताने जा रहे हैं। क्रम बताने के लिए हमने आपको बताया था पंक्ति बाई स्तंभ, पंक्ति इंटू स्तंभ के रूप में हम लिखते हैं। तो पंक्ति कितनी है? 3, स्तंभ कितने हैं? 4। तो 3 इंटू 4, 3/4 क्रम का ये है। इसमें कुल कितने तत्व हैं? चौथा पार्ट पूछ रहा है तत्वों की संख्या। तत्वों की संख्या 3 चक्कू 12। तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन को लगा सकते हैं और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन यही बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में एक आव्यूह बनी हुई है 2/35√3, 2/35√3, 5 - 2 1, 5 - 2 1, 19 5/2 -5, 19 5/2 -5, -7 12 17, -7 12 17। ये एक आव्यूह बना हुआ है। इसमें पहला पार्ट पूछ रहा है आव्यूह की कोटि बताइए। पहला पार्ट में क्या पूछ रहा है? कोटि यानी क्रम। तो कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3। पहले पंक्ति लिखते हैं 3 इंटू स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4, 3 इंटू 4। कोट इसकी क्या है? 3 इंटू 4। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? अवयवों की संख्या। क्या पूछ रहा है? अवयवों की संख्या पूछ रहा है। तो अवयवों की संख्या, तो जो कोटि होती है उसी से हम बता सकते हैं 3 चक्कू 12। कितने अवयव होंगे? 12 अवयव होंगे। तीसरा पार्ट क्या पूछ रहा है? ये देखिए अच्छा पार्ट है। इसमें तीसरे पार्ट में पूछ रहा है A13, यानी कि वो वाला अवयव बताइए। बहुत ध्यान से देखिएगा। वो वाला अवयव बताइए जो पहली पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। वो वाला अवयव बताइए जो पहली पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। पहली पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये है। तो पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में कौन है? 19। तो A13 का मान कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। दूसरा पूछ रहा है A21, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, वो सॉरी दूसरी पंक्ति, पहले क्या लिखा हुआ? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ क्या अवयव बन जाएगा? 35। पहले पंक्ति फिर स्तंभ। A33, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -5। A24, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ 12। दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ कितना हो जाएगा? 12। A23, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 5/2। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं दूसरा वाला। अब चल देते हैं तीसरे प्रश्न में। क्या कह रहा है तीसरे प्रश्न में? यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, अवयवों की संख्या कितनी दे रखी है? 24। तो इसकी संभव कोटियां क्या क्या हो सकती हैं? तो कोटियां संभव कौन कौन सी होंगी? देखिए, हो सकता है एक पंक्ति 24 स्तंभ हो, इसी का अपोजिट कर दीजिए 24 पंक्ति एक स्तंभ हो,
हो सकता 2 पंक्ति 12 स्तंभ हों, 12 पंक्ति 2 स्तंभ हों, हो सकता 3 पंक्ति 8 स्तंभ हों, और हो सकता 8 पंक्ति 3 स्तंभ हों, और हो सकता है 4 पंक्ति 6 स्तंभ हों, और हो सकता है 6 पंक्ति 4 स्तंभ हों। ठीक है ना। और तो किसी पहाड़े में 24 तो आता नहीं है, तो इस तरीके से हम संभव कोटियां बता सकते हैं। ठीक है। और यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। और अब दूसरा पार्ट इसी का पूछ रहा है कि अवयवों की संख्या कितनी कर दिया है, अवयवों की संख्या 13 कर दिया है, तो संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी, या तो एक पंक्ति 13 स्तंभ हो जाएंगे, या तो 13 पंक्तियां और एक स्तंभ हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लगा सकते हैं। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो जो आप अपने आप लगाएंगे। ठीक है। 5वें क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं और आपको समझा देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आया हुआ है। क्या कह रहा है कि 2x2 आव्यूह, 2x2 यानी आव्यूह कुछ इस तरीके से है। 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, उनके अवयव हम फिक्स कर देते। देखिए A11 A12, ठीक है ना। समझ गए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। A21 A22, तो ये 4 अवयव हो गए, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ। ये इस तरीके का अवयव है। जहां अवयव को हम कैसे लिख रहे हैं, AIJ के रूप में लिख रहे हैं। और इनकी रचना, पहला पार्ट बता रहे हैं। ठीक है। अब इसका पहला पार्ट, इनकी रचना किस प्रकार होगी। AIJ इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर बटे 2। इस तरीके से हमें बनाना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लगाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, पहला 5वें का पहला पार्ट लगाने जा रहे हैं। इस तरीके से रचना होगी। आई क्या है, आई है पंक्ति, जे क्या है स्तंभ। फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि आई क्या है पंक्ति, जे क्या है स्तंभ, जिसको हमने यहां पर भर रखा है A11 A12 A21 A22। कैसे भरा है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव है ये, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, और दूसरी पंक्ति है और दूसरा स्तंभ का अवयव है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आई मतलब पंक्ति और जे मतलब स्तंभ। तो देखिए हम पहला अवयव बनाने जा रहे हैं, A11 बनाने जा रहे हैं, A11। तो A11 का मतलब क्या है, आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है। यहाँ 1 1 पुट कर दीजिए, ये यहाँ पर आई है। तो देखिए 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2, यहां स्क्वायर लगा दो। तो 2 एक कम 2, 2 एक 3, 3 3 9, 9 बटे 2। तो पहला अवयव क्या बन जाएगा, 9 बटे 2। समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, A12 ले लेते हैं। अब दूसरा अवयव बनाने जा रहे हैं A12। सारे अवयव हम बना लेंगे। अब A12 में आई का स्थान क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 2-4 क्वेश्चन में आपको कठिन लगेगा, फिर आपको इतना आसान हो जाएगा, कुछ कहने को नहीं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो A12 ये क्या है, A12 देखिए आई का मान 1 है और जे का मान 2 है। तो यहां पर पुट करिए, यहां पर पुट करिए। आई का मान 1 पुट कर दीजिए, जे का मान 2 पुट कर दीजिए, और बटे में 2 रखिए। तो 2 दूना 4 1 5, 5 25 बटे 2। समझ गए क्या हुआ, 2 दूना 4 1 5, वर्ग लगा था, 5 का वर्ग 25 बटे 2। तो A12 आ गया। अब A21, तो आई का मान 2, जे का मान 1 बटे 2 का स्क्वायर। तो 2 एक कम 2, 2 2 4, 4 चक्कू 16 बटे 2। ठीक है। और इससे इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो A21 का मान 8 आ गया। A22 निकाल लीजिए, आई का मान भी 2 है और जे का मान भी 2 है, प्लस 2 इंटू 2।
का स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 दूना 4, 2 6 का वर्ग बटे 2, 6 36 बटे 2, यहाँ आ जाएगा 18। तो a22 का मान कितना आ गया? 18 आ गया। आव्यूह क्या बन जाएगा? आव्यूह बन जाएगा हमारा, देखिए पहले स्थान पर क्या लिखा हुआ? a11। a11 का मान क्या आया है? 9/2। तो यहां पर लिख देंगे 9/2। a12 का मान कितना आया है? 25/2। तो 25/2 कहां लिख देंगे? यहां लिख देंगे। a21 का मान कितना आया? 8। तो 8 कहां लिख देंगे? यहां लिख देंगे। a22 का मान कितना आया? 18। तो 18 कहां लिख देंगे? यहां लिख देंगे। तो इस तरीके से पांचवें क्वेश्चन का पहला पार्ट हम लोग लगा ले जाएंगे। इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं और दूसरा पार्ट एक बार फिर से हम और समझा देते हैं और फिर तीसरा पार्ट आप अपने आप कर पाएंगे। पांचवें का दूसरा पार्ट। पहले क्या कह रहा है पांचवें प्रश्न में कि 2 क्रॉस 2 का आव्यूह है। तो 2 क्रॉस 2 का आव्यूह कैसे बनेगा? a11 a12 a21 a22। समझ गए ना? पंक्ति और स्तंभ की संख्या लिख देते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। और aij बराबर कितना दे रखा है? i प्लस j का होल स्क्वायर बटे 2। तो a11 निकाल लीजिए, यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। 11 का मतलब i का मान भी 1 और j का मान भी 1। तो 1 + 1/2 इसका स्क्वायर। तो 1 1 2 2 2 4 4/2 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो 1 2 1 a11 आ गया। a12 निकाल लेंगे। 1 + 2 स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 1 3 3 3 9/2। a21 2 + 1 का स्क्वायर बटे 2। 2 1 3 3 3 9/2। ठीक है ना? i की जगह पर 2 रख दिया और j की जगह पर 1 रख दिया। a22 i की जगह पर 2, j की जगह पर 2 का स्क्वायर बटे 2। तो 2 2 4 4 चक्कू 16/2 2 8 16 8 आ गया। तो हमारा आव्यूह क्या बन जाएगा? हमारा आव्यूह बन जाएगा a11 का मान कितना निकल के आया है? 2। a12 का मान कितना निकल के आया? 9/2। a21 का मान कितना निकल के आया है? 9/2। और a22 का मान कितना निकल के आया? 8। तो इस तरीके से ये हमारा आव्यूह बन गया। ठीक है ना? तो पांचवें के दूसरे पार्ट को हम लोग ऐसे लगा सकते हैं और तीसरा भी आप अपने आप कर ले जाएंगे। अब चल देते हैं छठे क्वेश्चन को। आपको अपने आप लगाना है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन उसमें 3 क्रॉस 4 का आव्यूह है, इसलिए हम छठे क्वेश्चन को आपको बता देते हैं। छठे के 2 पार्ट हैं जिसमें से पहला पार्ट हम आपको बता देते हैं। ठीक है ना? तो छठे प्रश्न में क्या कह रहा है कि 3 क्रॉस 4 की रचना कीजिए। एक आव्यूह है तो a11 a12 a13 a14। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा और पहली पंक्ति के सारे लिख गए। a21 a22 a23 a24। ठीक है ना? अब यहां पर a31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, a32 a33 a34 तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। ठीक है? 3 पंक्ति 4 स्तंभ का बनाना था। और जहां पर aij का मान दे रखा है 1/2
मॉड माइनस 3i प्लस j, ये दे रखा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सारे अवयव के मान निकालेंगे और थोड़ा सा शॉर्ट में निकालेंगे ताकि पेज पर कंप्लीट हो जाए। तो a11 1/2, 3 की वैल्यू 1 है तो -3 गुणे 1 प्लस 1, समझ गए होंगे। इसका मान कितना निकल के आएगा, देखिए 3 एकम 3, माइनस का 3, -3 प्लस 1 माइनस का 2, मॉड खत्म हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस 2 बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। देखिए इंटर में है, इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। a12 बराबर 1/2 मॉड -3 और i का मान कितना है 1 प्लस j का मान कितना है 2। तो इसको भी हल कर लेंगे। देखिए 3 एकम 3, -3 प्लस 2 -1 हो जाएगा और मॉड के अंदर -1 है, मॉड हटेगा तो +1 हो जाएगा, +1 की 1/2 से गुणा होगी तो कितना आ जाएगा 1/2। तो a13 तो 1/2 -3 गुणे 1, j की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 एकम 3 -3 प्लस -3 0, तो यह कितना आ जाएगा 0। a14 तो कितना हो जाएगा 1/2 -3 गुणे 1 प्लस 4, तो 3 एकम 3 -3 और प्लस 4 प्लस 1 आ जाएगा, 1 की गुणा हो जाएगी 1/2 से, तो कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे ही a21 निकाल लेंगे, 1/2 -3 इंटू 2 और j का मान कितना है 1, तो 3 दूनी 6 -6 और प्लस 1 -5, मॉड हट जाएगा 5, 5 की 1/2 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 5/2। a22 1/2 -3 गुणे 2 प्लस 2, तो 3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4, मॉड हट जाएगा तो प्लस का 4, 2 से भाग कर देंगे 4 को तो कितना आ जाएगा 2। a23 1/2 -3 गुणे 2 प्लस 3, तो 3 दूनी 6 और 6 में 3 चले जाएंगे -3, मॉड हट जाएगा 3 आ जाएगा 3/2। ऐसे ही और आगे निकाल लेंगे a24 1/2 -3 गुणे 2 प्लस 4, तो 3 दूनी 6 -6 और -6 प्लस 4 -2 प्लस 2 2/2 1, तो a31 1/2 -3 गुणे 3 प्लस 1, तो 3 3 9 -9 प्लस 1 -8, मॉड हट जाएगा 8/2 4। a32 1/2 -3 गुणे 3 प्लस 2, तो 3 3 9 -9 प्लस 2 -7 और प्लस 7 7/2। a33 तो 1/2 मॉड के अंदर -3 गुणे 3 और प्लस 3, 3 3 9 -9 प्लस 3 -6, मॉड हट जाएगा प्लस का 6 6/2, तो कितना आ जाएगा 3। ऐसे ही a34 तो 1/2 -3 गुणे 3 प्लस 4, 3 3 9 -5, 9 में से 4 जाएगा -5 बचेगा और -5, मॉड हट जाएगा 5 आ जाएगा, 5 की 1/2 से गुणा होगी तो 5/2। अब यहाँ पर हमारा आविव क्या बन जाएगा, वो आविव जो बन जाएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो a11 1/2 0 और 1/2, 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 और 5/2। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट हम लोग लगा सकते हैं। दूसरा पार्ट आपके लिए है जो आप अपने आप लगाएंगे, काफ़ी आसान है।
कर ले जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित अवयवों के क्रम लिखिए तथा यह भी लिखिए कि इनमें कौन सा अवयव वर्ग अवयव है। देखिए वर्ग अवयव वही होते हैं जहां पर पंक्ति वर्ग अवयव। तो देखिए वर्ग अवयव के बारे में पहले जान लीजिए। जहां पंक्ति बराबर स्तंभ, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या जब बराबर हो जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग अवयव बोलेंगे। जैसे ए पार्ट 4 2 6 1 2 3 ये अवयव है। तो इसमें कह रहा है क्रम लिखिए। तो कितनी पंक्ति हैं, 3 पंक्ति हैं, 2 स्तंभ है। तो 3 क्रॉस 2 की इसका क्रम है, ये इसकी कोटि है, ये भी कह सकते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें कौन सा वर्ग अवयव है। तो ये तो वर्ग अवयव नहीं है क्योंकि पंक्तियां 3 हैं और स्तंभ 2 ही है। ऐसे ही बी पार्ट में अवयव बना हुआ है 3 3 3 3 3 3 और 3 3 3। तो पंक्तियां कितनी है, 3, स्तंभ कितने हैं, 3। अब देखिए आप पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर है, इसलिए यह हमारा वर्ग अवयव हो जाएगा और ये वर्ग अवयव नहीं होगा। ठीक है ना। ऐसे ही सी पार्ट 3 - 2 4। अब इसमें पंक्ति तो 1 है और स्तंभ 3 है, तो ये वर्ग अवयव नहीं है। समझ गए होंगे। ऐसे ही डी पार्ट x y z, पंक्तियां कितनी हैं, 1 2 3, स्तंभ कितने हैं, 1। तो पंक्तियां हैं 3, स्तंभ है 1, तो ये भी वर्ग अवयव नहीं है। तो इस तरीके से बाकी पार्ट आप लगा लेंगे, मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, इससे प्रश्न एक पेपर में क्वेश्चन अवश्य आता है 1 नंबर का, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। देखिए समान कोटि के अवयव आपस में बराबर होते हैं, पहले ये बात जान लीजिए। समान कोटि के यानी जितनी पंक्ति हैं उतने स्तंभ होने चाहिए, तभी 2 अवयव आपस में बराबर हो सकते हैं। अब जैसे ए पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है 2x - y x - y x - z x - y + z बराबर 10 2 - 1 8। अब देखिए सेम पोजीशन के अवयव। अब देखिए 2 अवयव हैं जो आपस में बराबर हैं और इसमें भी 2 × 2 का अवयव है, ये भी 2 × 2 का है और ये भी 2 × 2 का है। ठीक है, 2 अवयव तभी बराबर होंगे जब उनकी कोटि समान होगी। जैसे यहाँ पर भी कोटियां समान है, तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी 2 अवयव आपस में बराबर होते हैं तो सेम पोजीशन, इसकी पोजीशन देखिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ और इधर पहली पंक्ति का पहला स्तंभ कौन है, 10। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिख देंगे, 2x - y बराबर 10। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। और x - y बराबर -1 हो जाएगा। x - y बराबर -1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। x - z बराबर 2, समझ गया ना। x - y, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ कितना लिखा हुआ है, 2। समीकरण नंबर 3। x - y + z बराबर 8, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिए, ये हमने 4 समीकरण बना लिए। अब हमको करना क्या है, मान निकालने हैं। तो देखिए मान कैसे निकालेंगे, x - y का मान कितना है, -1 है। तो यहाँ पर x - y है, हम यहाँ पुट कर दें। तो क्या करेंगे, x - y का मान समीकरण 4th में रखने पर 4th में रख देंगे। तो x - y का मान कितना है, -1 + z बराबर 8, z बराबर 9। z का मान कितना आ गया, 9। अब यहां रख देंगे। समीकरण 3rd से
x माइनस 9 बराबर 2, x बराबर 2 प्लस 9, x बराबर 11। x की वैल्यू कितनी हो गई? 11 हो गई। अब हमको x भी पता चल गया और z भी पता चल गया। समीकरण सेकंड से अब x का मान सेकंड में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 11 माइनस वाई बराबर माइनस 1 और माइनस वाई बराबर माइनस 1 माइनस 11 और y बराबर माइनस 1 माइनस 11 तो माइनस 12 हो जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा तो y का मान 12 आ जाएगा, x का मान 11 आ जाएगा और 9 का मान z का मान 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पहले पार्ट को लगा सकते हैं। काफ़ी आसान था, छोटे लेवल का क्वेश्चन था, सिर्फ समझना था, ध्यान से देखना था और क्वेश्चन लग जाना था। अब हम लोग क्या करते हैं, और भी इसके पार्ट हैं उनको देख लेते हैं। जैसे इसका पार्ट है बी पार्ट, इसको देख लेते हैं तो वहां से भी हम लोग एक्स वाई जेड के मान निकालेंगे। तो देखिए बी पार्ट में क्या दे रखा है, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई माइनस जेड। एक ये अवयव है और 1 2 3 और एक ये अवयव है। देखिए यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3, स्तंभों की संख्या 1 है। यहाँ पंक्तियों की संख्या 1 2 3, स्तंभों की संख्या 1 है। तो 3 गुणे 1 की पंक्ति है, यहाँ पर भी 3 गुणे 1 की पंक्ति है, सॉरी अवयव है। तो हम इनको क्या करते हैं, सेम पोजीशन के अवयव बराबर कर सकते हैं। तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, समीकरण नंबर 1। एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3, ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 3 है। अब देखिए यहाँ पर माइनस एक्स, यहाँ प्लस एक्स, यहाँ प्लस जेड, यहाँ माइनस जेड, ठीक है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये सब कट जाएंगे, वाई वाई बचेंगे। तो समीकरण फर्स्ट प्लस थर्ड, तो क्या बन जाएगा? 2y इक्वल टू, समझ गया क्या किया? माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, प्लस जेड माइनस जेड कट गया। 2y और 1 और 3 को जोड़ देंगे 4 आ जाएगा, y बराबर 2 आ जाएगा, y का मान 2 आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, y का मान यहां पुट कर दें तो क्या बन जाएगा? x माइनस जेड एक्स प्लस जेड। ध्यान से देखिएगा, y का मान यहां पुट कर दिया तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। 2 प्लस 2 2 प्लस 2, तो x प्लस जेड बराबर 4, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 4, ठीक है। और भी कहीं रख दीजिए, यहाँ पर रख देते हैं, थर्ड में रख देते हैं। तो यहाँ पर जब y का मान 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा? x माइनस जेड बराबर 3 माइनस 2, x माइनस जेड बराबर 1, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 5। इन दोनों को जोड़ लेंगे, समीकरण 4 प्लस 5, तो जेड कट जाएगा और 2x इक्वल टू 5 हो जाएगा, x इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। अब x का मान मालूम है, y का मान मालूम है। समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे? -5/2 प्लस 2 प्लस जेड बराबर 1, तो 2 दूनी 4, इसको देखिए हल करेंगे, 2 दूनी 4, 5 में से 4 चला जाएगा तो माइनस का 1/2 प्लस जेड बराबर 1। इधर हल कर लेंगे तो जेड का मान कितना आ जाएगा? ऊपर हल कर रहे हैं, जेड का मान आ जाएगा 1 प्लस आधा, 1 आधा कितना होता है? 1.5, तो जेड बराबर 3/2, ठीक है। या ऐसे 2 1 कम 2 1 3 कर सकते हैं। तो जेड का मान 3/2, एक्स का मान 5/2 और वाई का मान 2। बाकी इसमें जो पार्ट हैं वो आप स्वयं कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। डी पार्ट एक बार देख लेते हैं, डी पार्ट देख लेते हैं इसका। डी पार्ट में क्या दे रखा है? एक्स प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 एक्स वाई बराबर 6 5 2 8।
दो आव्यूह बराबर हैं, ये भी है 2 क्रॉस 2 की और ये भी है आव्यूह 2 क्रॉस 2 का। तो देखिए सेम पोजीशन के अव्यूह बराबर कर दीजिए, x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण नंबर 1 और x इंटू वाई चौथे स्थान पर यहाँ पर क्या लिखा है x इंटू वाई बराबर 8, ये बन गया समीकरण नंबर 2। और 5 प्लस जेड बराबर 5, तो z बराबर 5 माइनस 5, z बराबर 0। तो ये समीकरण बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर z का मान सीधे निकल के आ गया कितना 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए x प्लस वाई का मान 6 और x इंटू वाई का मान 8। यहाँ पर आप इसको कैसे लगाएंगे यही ध्यान से देखने वाली बात है। देखिए जब भी हमको x प्लस वाई और x इंटू वाई मालूम होता है तो हम x माइनस वाई निकाल लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला बन जाता है x माइनस वाई का, x माइनस वाई बराबर अंडर रूट x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो x प्लस वाई का मान कितना है 6 छरंग 36 माइनस और एक्स वाई का मान कितना 8, 8 चक्कू 32, 36 में से 32 चले जाएंगे 4, 4 का मान 2, x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए एक बार हम प्लस का 2 ले लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 6। तो जब जोड़ेंगे तो y y कट जाएगा और 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4 और x का मान 4 आ जाएगा तो y का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, और x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 लेंगे तो x प्लस वाई 6, तो y y कट जाएगा और यहाँ 4 बचेगा, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 और x का मान 2 आ जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, आव्यूह बना हुआ है a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, 3c प्लस डी बराबर -1 0 5 13 5 13। तो ए बी सी डी के मान बताने हैं हमको। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण बनाएंगे a माइनस बी इक्वल टू -1, समीकरण नंबर 1, 2a माइनस बी बराबर 0, समीकरण नंबर 2, 2a प्लस सी बराबर 5, समीकरण नंबर 3, 3c प्लस डी बराबर 13, समीकरण नंबर 4। ये हमको समीकरण दे रखे हैं, इनसे हम ए बी सी डी के मान निकालें। तो देखिए पहले हम लोग 1 और 2 को हल कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर लेते हैं क्योंकि इसमें ए और बी दोनों दे रखे हैं। तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, क्यों करेंगे, ताकि माइनस बी और माइनस बी कट जाए। तो a माइनस बी माइनस 2a प्लस बी, समझ गए, बराबर -1 माइनस 0। देखिए माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, माइनस का 2a प्लस का a माइनस का a बचेगा, माइनस का a बराबर माइनस का 1, a बराबर 1, तो a का मान 1 आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से a का मान उठा के यहां रख देंगे, 1 माइनस बी बराबर -1
माइनस बी बराबर -1 -1, माइनस बी बराबर -2, बी बराबर 2। तो बी का मान 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण थर्ड से, तो समीकरण थर्ड में क्या रख देंगे, ए का मान रख देंगे। तो 2 गुणे 1 प्लस सी बराबर 5। तो 2 एकम 2, सी बराबर 5 -2, सी बराबर 3। अब समीकरण फोर्थ से, देखिए काफ़ी आसान है। सी का मान 3 है, तो 3 गुणे 3 प्लस डी बराबर 13। 3 3 9, 13 में से 9 जाएंगे तो 4। डी का मान कितना आ जाएगा, 4। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3 और डी का मान 4। उम्मीद है कि मैंने जो आपको बताया वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।